अभी जैसे हजारीलाल जी डांगे को टिकट मिला है, तो क्या लगता है कितने वोटों से विजय प्राप्त कर सकते हैं खिलचीपुर तहसील? ये विपक्षी वाले भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा देते हैं? वो तो उनका काम है। वो पटवारी की जो भर्ती हुई थी, एग्जाम हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जनता हजारीलाल जी डांगी को वोट करे, बीजेपी को करे या फिर कमल के फूल को? हमारे हजारीलाल जी वो मेन है, वो मेन है वही। अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता तो फिर वो मेन नहीं रहते क्या? रहते, क्यों नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी एक इक्वल पार्टी है। आप बताइए, हजारीलाल जी डांगी को जनता वोट क्यों करे? धूप छाव कुछ नहीं देखते हैं और हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। अगर शीतल जी को टिकट मिल जाता तो फिर ये धूप छांव देखती क्या? ये नहीं आती किसी के काम की? क्या स्पेशलिटी है हजारीलाल जी डांगी में कि जनता को देख के उन्हीं को वोट करे? उनका कार्यकाल देख रखा है, वो नीत है, उसके बावजूद भी हर काम। अच्छा, उनका कार्यकाल देख रखा तो फिर अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो दूसरी बार हारे क्यों? वो हारना नहीं हारना तो ये ऊपर वाले के ऊपर है। वो तो ये तो जनता के ऊपर है ना, जनता ने हरा, ऊपर वाला थोड़ी हरा था। नहीं, 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया? जो योजनाएं चालू की थी वो भी बंद कर दी। कौन सी योजना को बंद कर दिया 15 महीने की सरकार में? जैसे अभी इन्होंने लाडली बहना की चर्चा की है, तो 3.5 करोड़ के समथिंग एमपी में महिलाएं हैं, तो फिर 1 या फिर 1.25 करोड़ को ही क्यों लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? 18 प्लस से वयस्क हो जाता है तो कोई भी महिला 18 के बाद में वोट दे सकती है, उसको ये अधिकार होता है। तो क्या 18 से लेके 21 के बीच की वो महिला वोट नहीं देगी, उसको लाडली बहना योजना का क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? अभी अभी ये भी सुनने में आया है कि 21 वर्ष की जो भी लेडीज हैं वो भी अकाउंट में पैसा आएगा। ये तो विपक्ष वाले तो एक ही चीज बोलते हैं ना, ये तो भेदभाव वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं बीजेपी वाले। लाडली बहना योजना को आधी महिलाओं को मिल रहा है, आधी को नहीं मिल रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बोलते हैं हजारीलाल जी डांगी तो जातिवाद फैला रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? युवराज सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, पिछले 5 साल से कार्यकाल उनका गुजरा, बीच में 15 महीने के लिए मंत्री भी बने थे। कैसे इंसान है वो? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में कुछ महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। इनसे चुनावी चर्चा करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है और 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं एमपी में विधानसभा के। तो हमारे साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और शीतल शर्मा, ये नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, इनसे कुछ चर्चा करेंगे चुनावी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी जैसे हजारीलाल जी डांगे को टिकट मिला है, तो क्या लगता है कितने वोटों से विजय प्राप्त कर सकते हैं खिलचीपुर तहसील? देखिए कि जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हजारीलाल जी ने पहले भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, तो और वो जनता के लिए भी हर वक्त लगे रहते हैं, सुबह शाम। जब भी उनको, कभी भी हम उनको अगर फ़ोन करके या कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें उन्हें बुलाना पड़े, वो महिलाओं के लिए बहुत आगे रहते हैं। महिलाओं के लिए क्या, वो पुरुष के लिए भी आगे रहते हैं। तो जनता उनको ज़रूर वोट देगी और वो 100% जीतेंगे। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि उनको हार का मुंह देखना पड़ा था? पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अब लेकिन वो तो विधि का, भगवान की कृपा है, पर अभी तो 100% वो जीतेंगे क्योंकि भाजपा सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया है, भाजपा सरकार जो अभी तक का काम करती हुई आ रही है, और हम लोग भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, हमारे हजारीलाल जी भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर लगता है कि वही जीतेंगे। तो फिर ये विपक्षी वाले भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा देते हैं? वो तो उनका काम है, वो करते हैं ऐसा। वो तो अपने जीतने के लिए हर अपोजिट पार्टी अपना कुछ पॉइंट रखेगी सही, इसलिए वो आगे रह के कुछ बोलते रहते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पटवारी की जो भर्ती हुई थी, एग्जाम हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था। बीजेपी हर वक्त साथ रहती है। स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे फायदे मिले हैं सरकार की तरफ से, और अपोजिट पार्टी हमेशा अपोजिट ही बोलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सच्चाई है। तो स्टूडेंट की आपने बात की, तो फिर वो ये क्यों बोल देते कि हमें तो अभी बेरोजगार बैठे हैं और पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है? कहाँ बेरोजगार बैठे हैं? बहुत सारे शिक्षकों को जॉब मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर, जिनको जॉब नहीं मिली थी, भाजपा सरकार ने अभी नियुक्त किया है। हाँ, अभी भी बहुत सारी ऑनलाइन वैकेंसियाँ निकली हैं, अभी भी बहुत सी जॉबें ऑफर की हैं भाजपा ने, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो आगे। जनता हजारीलाल जी डांगी को वोट करे, बीजेपी को करे या फिर कमल के फूल को? वो तीनों एक ही बात है। कमल के फूल को करे, हजारीलाल जी को करे या भारतीय जनता पार्टी को, ये सब तीनों एक ही है।
विधान हमारे हजारीलाल जी वो मेन है वही। अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता तो फिर वो मेन नहीं रहते क्या? रहते, क्यों नहीं रहते? भारतीय जनता पार्टी एक इक्वल पार्टी है, उसमें किसी को भेदभाव नहीं है। पर लेकिन हमारा प्रत्याशी जो चुना गया है वो हमारा लीडर है, और उनमें लीडर क्वालिटी है। लीडर क्वालिटी भी तो मेन चीज़ है ना, हर किसी में थोड़ी ना लीडर की क्वालिटी होती है। तो हमारे हजारीलाल जी में वो क्वालिटी है, इसलिए उनको चुना गया है, तो डेफिनेटली जनता उन्हें ही वोट देगी। आप बताइए हजारीलाल जी दांगी को जनता वोट क्यों करे? हजारीलाल जी मार साहब दांगी जी एक ऐसे नेता है, जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, जो हमेशा गरीबों के मसीहा है। वो किसी समय भी आप उनको याद करोगे तो हमेशा वो तैयार रहते हैं। वो ना ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, धूप छाँव कुछ नहीं देखते हैं, और हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। अगर शीतल जी को टिकट मिल जाता तो फिर ये धूप छाँव देखती क्या? ये नहीं आती किसी के काम? नहीं, ये भी नहीं देखते। इनको भी टिकट मिलता है तो ये भी नहीं देखते। आपने बताया ना कि हजारीलाल जी दांगी ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सभी के साथ है, गरीबों का मसीहा। तो ये वो लोग बाकी कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते क्या? नहीं, वो सभी करते हैं, वो तो वो भी करते हैं। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है हजारीलाल जी दांगी में कि जनता को देख के उन्हीं को वोट करे? उनका कार्यकाल देख रखा है, वो नहीं थे उसके बावजूद भी हर काम। अच्छा, उनका कार्यकाल देख रखा, तो फिर अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो दूसरी बार हारे क्यों? वो हारना नहीं हारना तो ये ऊपर वाले के ऊपर है। वो तो ये जनता के ऊपर है ना, जनता ने हरा, ऊपर वाला थोड़ी हरा था। नहीं, जनता के ऊपर तो है, लेकिन कुछ नसीब की बात रहती है, ऐसा भी रहता है। कुछ जनता ने तो चुना था उनको, ऐसा रहता है। नसीब में तो थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, 29-30 हजार का तो बहुत बड़ा अंतर हो गया था। इस बार जीतेंगे, फिर 51,000 से जीतेंगे हमारे दांगी जी साहब इस बार। चलिए, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीत रही, बिल्कुल। क्यों जीत रही बीजेपी? क्योंकि बीजेपी का सभी को दिख रहा है ना, जो काम जो करता है वही वो बोलता है। और उनका कार्यकाल अपन इतने टाइम से देख रहे हैं, 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया? जो योजनाएं चालू की थी वो भी बंद कर दी। कौन सी योजना को बंद कर दिया 15 महीने की सरकार ने? संबल योजना को बंद किया, और गरीबों के लिए जो भी विवाह योजना निकाली थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। तीर्थ योजना, मतलब बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं निकाली थी वो भी बंद कर दी। तो उनको किस हिसाब से वोट दे? अगर जो वोट दे रहे हैं उनको वो बेवकूफ़ है, सीधी सी बात है ना। किस हिसाब से वोट दे? अगर वो ये देख ही नहीं रहे किसका कार्यकाल अच्छा है क्या है, तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते कि उनको तो उनको ही मतलब जीतना तो इन्हीं को है ना, बीजेपी ही जीतेगी। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी का काम दिख रहा है ना, सभी यही बोल रहे हैं। फिर भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप लगते हैं बीजेपी पर। ये तो सोच की बात है। अगर अपन सोच ले कि भ्रष्टाचार, और कुछ ऐसे हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, क्योंकि वो आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं, और जनता के बीच में ये आगजनी, मतलब एक तरह से ऐसी घटनाएं कर रहे हैं वो, ताकि कि मतलब जनता को बरगला रहे हैं, ताकि ये हम इधर से हटके कांग्रेस में आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन, हवाई यात्रा, यहाँ तक कि आजकल लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मतलब पहले के टाइम में बहनें भी तरसती थी, लेकिन आजकल अपना सगा भाई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन मामा जी ने, भाई साहब ने इतना किया है, तो फिर अगर इन सबको देखते हुए भी अगर वो कुछ ऐसा निर्णय लेते तो गलत है। उनको सभी को बीजेपी की ही पार्टी को चुनना चाहिए। मेरा तो यही सिद्धांत और मत है कि जो अगर काम कर रहा है उसको अगर वोट ही दें, और बीजेपी को ही भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। जैसे अभी इन्होंने लाडली बहना की चर्चा की है, तो 3.5 करोड़ के समथिंग एमपी में महिलाएं हैं, तो फिर 1 या फिर 1.25 करोड़ को ही क्यों लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? देखिए, बीजेपी पार्टी ने ही अभी आपने सुना है कि बीजेपी पार्टी ने ही जो लाडली बहना को 1250 जो रुपए दे रही है हर लेडीज के खाते में, अकाउंट में वो पैसा आ रहा है। ये अपोजिट पार्टी ने तो नहीं दिया था, तो क्यों नहीं लेडीज आगे आएंगी उन लोगों को वोट देने के लिए? नहीं, आगे तो आएगी, लेकिन जैसे 18 से 18 प्लस से वयस्क हो जाता है, तो कोई भी महिला 18 के बाद में वोट दे सकती है, उसको ये अधिकार होता है। तो क्या 18 से लेके 21 के बीच की वो महिला वोट नहीं देगी, उसको लाडली बहना योजना का क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? अभी ये भी सुनने में आया है कि 21 वर्ष की जो भी लेडीज हैं वो भी अकाउंट में पैसा आएगा। नहीं, तो विपक्ष वाले तो एक ही चीज बोलते हैं ना, ये तो भेदभाव वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं बीजेपी वाले। लाडली बहना योजना को आधी महिलाओं को मिल रहा है, आधी को नहीं मिल रहा। धीरे धीरे सभी योजनाएं खुल रही हैं, धीरे धीरे बीजेपी, सभी एक साथ तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अभी विवाहित महिलाओं को अकाउंट में पैसे डालने के लिए दिया है, अब धीरे धीरे जैसा जैसा माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे सरकार देती जाएगी पैसे।
अपोजिट पार्टी तो उस चीज को टारगेट बना के बस बोलती जा रही है। अरे एमपी में 230 विधानसभा सीट हैं, तो क्या लगता है कितनी जीत सकती है बीजेपी? तो आप अपने हिसाब से बताइए कितनी जीत सकती है? मेरे हिसाब से तो सारी जगह ही बीजेपी ही जीतेगी। चलिए, सारी जगह ही बीजेपी जीतेगी, ये मैम का बोलना है। तो सारी जगह ही क्यों बीजेपी जीतेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, काम कर रही है। आवास योजना, लाडली बहना योजना, बेरोजगारी का भी साथ में बोलिए ना, बेरोजगारी की योजना भी लागू कर रही है। बेरोजगार है ही नहीं, सबको तो रोजगार है। कई कई के तो सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, पर कर रही है, योजना निकाल रही है। जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते वो वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, उनको भी देंगे वोट, वो भी देंगे। ये ह्यूमन नेचर है कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जनता तो ह्यूमन हाँ। नेचर कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। इतना दे दिया तो वो कहेगी और इतना देना चाहिए। तो यहाँ के जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बोलते हैं जयलाल जी दांगी तो जातिवाद फैला रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखते हैं, कोई जाति नहीं देखते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं देखते हैं, सबको एक समान रखते हैं। ये तो अफवाह फैला रहे, अपोजिट पार्टी फैला रही है। ये बातें वो फैला रहे हैं। जैसे हर जगह आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हो, हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो ये माहौल आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग बरगला रहे हैं और ये इस तरह की बातें फैलाकर लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। बट ये होगा नहीं, भले ही वो कितने भी तिकड़म फैला ले, लेकिन अब जनता की आंखें खुल चुकी है। और त्रिवेद सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, पिछले 5 साल से कार्यकाल उनका गुजरा, बीच में 15 महीने के लिए मंत्री भी बने थे। कैसे इंसान है वो? त्रिवेद सिंह जी भी कुछ अभी तक तो मैंने तो अभी तक कुछ काम ऐसा देखा नहीं कि उन्होंने कुछ किया है। वो तो बोलते हैं हमने गौशाला बनवा दी, हमने रोड बनवा दी, हमने ग्रिड बनवा दी। सब बीजेपी सरकार ने ही बनाई हुई है और हमारे लिए भी वही खड़े हुए हैं, हमारे लिए भी बीजेपी सरकार ही खड़ी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, अपोजिट पार्टी ने तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे इधर तो बीजेपी मतलब उन्हीं का है, ये जो अपने त्रिवेद सिंह जी का ही एरिया है, लेकिन उन्होंने आज तक वहाँ सड़क भी नहीं बनवाई है। धूल उड़ रही है बिल्कुल। ना ही शिव मंदिर का अगर निर्माण कोई करना चाहता तो उनको भी रोक लगा दे। शासन अगर बात करें सत्ता की तो यहाँ तो बीजेपी की सरकार है एमपी में। सरकार बीजेपी की, लेकिन उनका तो वो चलता ना, हालांकि उन्हीं की जमीन है, तो उन पे हम हमारा कैसे कर दे अधिकार? वो तो आके बोल देंगे तो काम रुकवा देते। अगर वो चीज़ उन्हीं की एरिया में आ रही है तो वो उनको उस चीज़ को डेवलप करना चाहिए ना। सड़क नहीं बनी है, कुछ भी नहीं, आप अभी चल के देख सकते हैं ये बात। क्षेत्र उनका है जहाँ विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, जबकि अगर इतना काम करना चाहते तो उस जगह को तो चमन करना चाहिए ना, उन्हें गार्डन बनाना चाहिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए, आप अपनी तरफ से जनता के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हम अपील करेंगे, हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि वो सच की पार्टी को सुने। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई की पार्टी है, जो सच पर चलती है और जनता की पार्टी है। इसीलिए भाजपा के साथ रहें और भाजपा को ही वोट दें। नमस्कार, मेरा नाम मंजू सोंदिया है। मतलब मैं 2016 से NRLM में काम कर रही हूँ, लेकिन जितना बीजेपी ने किया है समूह के माध्यम से CCL, इतना पहले कभी नहीं देखा मैंने। मतलब CCL इतना कर रही बीजेपी कि मतलब क्या बताऊँ मैं, हर महिला को बेरोजगार थी तो रोजगार मिल गया, छोटे मोटे व्यापार खोल रहे। मैंने कभी इतना लोन नहीं देखा था जितना बैंक में बट रहा। मैं खुद बैंक की हूँ, मैंने खुद एक समूह में 10-10 लाख तक दिलवाया। पहले मतलब अपने पैसे के लिए भटकना पड़ता था, बैंक में चप्पल घिस जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने से इतना फायदा हुआ कि बस डॉक्यूमेंट जमा करवाए और दूसरे ही दिन लोन दे देते। नहीं तो पहले क्या है कि इतना पापड़ बेलना पड़ता था कि बहुत ही ज़्यादा, और बिना प्रूफ पे अपने 15 लाख तक बीजेपी सरकार लोन दे रही है। कितने वोटों से जीतेगी? करीबन 51,000 यहाँ खिलचीपुर तहसील में। तो जो व्यक्ति 29,000 से आ सकता है, 51,000 से कैसे जीत सकता है? आपको नहीं लगता बड़ा अंतर बता रहे हो आप? क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि बीजेपी सरकार ने काम ही इतना किया है।